ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पढ़ने पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभावों पर चर्चा की गई। पढ़ने के अधिकारी कौन नहीं है, इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, उनके लक्षण अब आगे बताते हैं। पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण, उसी को मूर्ख भी कह दिया जाता है। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थाश्चाकर्मणा प्रेक्षुर। अश्रुतश्च, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि किसी की अग्नि मंद हो गई है, जठराग्नि भूख लगनी बंद हो गई है, ये मंद हो गई है। अब उसको क्या है ना, अग्नि को दीप्त करने के लिए औषधि दी जाती है,
अग्नि जिससे कि बढ़ जाए। लेकिन अग्नि दीप्त होने के लिए जो औषधि दी जा रही है ना, वो भी अग्नि को तभी बढ़ा पाएगी जबकि अग्नि पहले से होगी थोड़ी बहुत। यदि अग्नि पूरी चुकी है, ईंधन भी क्या काम करेगा? ईंधन भी वहां काम करने वाला नहीं है। ऐसे ही पढ़ाया भी उसी को जा सकता है जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके विषय में जिज्ञासा हो, पढ़ने की इच्छा रखता हो। तो यहाँ कहा मनु महाराज ने कि अश्रुतश्च, जो श्रुतशील नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं इसको, श्रुतशील माने सुनने के स्वभाव वाला नहीं। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। अरे हाँ, मैं तो जानता हूँ। अरे हाँ, मैं तो जानता हूँ। वो पहले से हर चीज में एडवांस रहते हैं वो, तो वो भी नहीं सीख सकते। सम उत न त, सम उत उपसर्ग हो गए, न बंधने धातु है, त प्रत्यय है। हाँ, तो समुन्नत वैसे तैयार, जैसे संग्राम आदि के लिए तैयार होने के लिए उसको समुन्नत बोला जाता है। और यहाँ क्योंकि प्रसंग अलग है, इसलिए यहाँ तात्पर्य हो जाएगा जो हमेशा ऐसी में रहता हो, अहंकारी कह लें या ऐसे। तो दो गुण हो गई है। और दरिद्रस्य महामना, वो कहा जाता है कि क्या है, पल्ले में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, कहावत है लोक में। पल्ले में नहीं दाने अम्मा चली बनाने। जब दाने नहीं है तो बनाएगी क्या जा करके? तो वैसे ही है तो दरिद्र वो, लेकिन महत्वाकांक्षाएं जो बहुत बड़ी बड़ी पाल रखी है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आदि आदि। फेंकू कह सकते हैं एक तरह से। घर में, हाँ, बाहर भाड़ा, भाड़ा, अच्छा भाड़ा कर लेते। हाँ, अच्छा, मान, ठीक समझ हाँ, माने सामर्थ्य से अधिक जो है ना फेंकता है वो, तो उसी को। हालांकि महामना शब्द अच्छे अर्थ में भी आता है। महत मनो यस्य सह महामना, माने ऊंचे मन वाला, अच्छे मन वाला, बड़े मन वाला, उसमें से। पर यहाँ पर दरिद्र होते हुए जो महामना बनना चाहता है। महामना, मालवीय के लिए भी महामना शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि बड़े काम किए उन्होंने, तो इसलिए। चौथा दिया अर्थांश्चा कर्मणा प्रेप्सु, कर्म कुछ करना ना चाहे और फल बड़े बड़े प्राप्त करना चाहे। अकर्मणा, अकर्मणा माने बिना किए। अर्थान प्रेप्सु, जो अर्थों को प्राप्त करना चाहे, फलों को प्राप्त करना है ना। तो अकर्मणा, बिना कर्म किए फलों को जो प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, मूढ़ इत्युच्यते बुद्धि, उसको मूढ़ कहते हैं। और ऐसे लोग खूब मिल जाया करते, यहाँ भी आते रहते हैं। छात्रों में बड़ी उच्चाकांक्षाएं रहती, परिश्रम देखते ही घबरा जाते हैं वो। परिश्रम देखते, अच्छा, दूसरे को देखते जलते रहेंगे, इसने इतनी कमाई कर ली, इसने इतनी विद्या अर्जित कर ली, इसका इतना सम्मान हो रहा है, करना नहीं चाहेंगे। तो ये मूढ़ कोटि के लोग होते, ऐसा कहना चाहिए। हाँ 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 हाँ,
होता है, वो सहन नहीं हो पाता। खुद कर्म करें तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर उनसे भी अधिक होता है, सभी का होता है। हाँ, तो ये मूढ़ के लक्षण बताए यहाँ पर और दिखाते। ना होता प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति, मूढ़ चेता नराधम। हरियाणा में क्या कहते हैं, फटे में पाँव देना या दूसरे के फटे में पाँव देना, ऐसे भी कुछ कहावत है ना। अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए ही पहुंच जाना, बिना बुलाए चौधरी बन जाता है जाकर के, आदि आदि कई कहावत के लिए। तो सभा में बुलाया नहीं, लेकिन जबरदस्ती पहुंच गया वहां पर, समाज में, परिवार में, घर में, है ना, बिना। हालांकि यज्ञ में तो ऋषि लोग कहते हैं कि अनाहुतोपि विषेद यज्ञ, जो परोपकार के कार्य हैं या यज्ञादि कार्य हैं, उनमें तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। उसमें प्रतीक्षा ना करे कि मुझे आमंत्रण मिलेगा तब जाऊंगा। तो अनाहुता प्रविशति और अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ही बहुत सारी बकबक करता रहता है। उसे किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी बोलता रहता है। और अविश्वस्ते विश्वसिति, जो विश्वास के योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मूढ़ चेता, मूढ़म चेतः यस्य सः मूढ़ चेता, मोहग्रस्त चेतस वाला है, चित्त वाला है। बस वो हर बार वही समाधान है आपका। हाँ, ऐसे करके आ जाता है। पक्का, हरियाणा में पक्का बोल देते हैं। हाँ, बस वैसे ही है। ये संस्कृत की अपनी शैली है ना, निश्चित ही। तो मूढ़ चेता नराधम, एक तो वो मूढ़ चित्त वाला है और दूसरा वो अधम नर है ना, निम्न कोटि का नर है वो। नर बनना चाहता है अधम होते हुए। नर शब्द का अर्थ होता है नेता, आगे चलने वाला, आगे ले चलने वाला, उसको नर बोलते हैं। तो अधम होते हुए जो नर बनना चाहता है ऐसा व्यक्ति है वो। है तो अधम कोटि का वो। हाँ, तो ये श्लोक भी महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजा करके हैं, तो इसमें नीति आए हुए हैं सारे। हाँ, जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना, तो यहाँ तात्पर्य भूमिका में रहेगा, माने उसकी कोई भूमि तो होनी चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए, पृष्ठभूमि तो वैसी हो। और जो अतीव घमंडी है ना, हमेशा घमंड में भरा रहे, समुन्नत, दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोरथ करने वाला, जैसे वो व्यवहार भानु में शेख चिल्ली की कहानियां लिखी हैं स्वामी जी महाराज ने। हाँ, पूरा करते। तो शेख चिल्ली की कोटि में रखा जा सकता है इसको। तो दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोरथ करने वाला है ना, उच्चाकांक्षा रखने वाला। और साथ ही बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो, है ना। कर्म कुछ करे नहीं, इच्छाएं बहुत सारी हो, ये मिल जाए वो मिल जाए आदि आदि, उसी को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं। वही मूढ़ है। और जो बिना बुलाए संभावा किसी के घर में प्रविष्ट हो, बिना बुलाए पहुंच जाता है राय देने के लिए, सलाह देने के लिए। उच्च आसन पर बैठना चाहे, जो उसके योग्य आसन नहीं है सभा में, वहां जाकर के जबरदस्ती, कुछ लोग मंच पे जाके जम जाते हैं या बड़े लोगों के लिए आसन रखे हुए हैं उन पर जाके जम जाते हैं आदि आदि। बिना पूछे सभा में बहुत सा बके, किसी ने पूछा नहीं लेकिन बोल रहा है अपनी तरफ से। विश्वास के अयोग्य वस्तु व मनुष्य में विश्वास करे, वस्तु में भी और व्यक्ति के प्रति भी ऐसा विश्वास करने वाला, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है।
तो वो निम्न कोटि का मनुष्य है। जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं, अभी सभी पर लागू कर दिया स्वामी जी ने वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ जाता है। हालांकि ऊपर तो शीर्षक दिया था कि पढ़ाने में अयोग्य। अच्छा, इसका जो है ना दोनों तरफ से संयोग कर सकते हैं। वैसे पढ़ाने में अयोग्य माने जो पढ़ा नहीं सकते उसको भी हम पढ़ाने में अयोग्य कह सकते हैं, और जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता उसको भी हम पढ़ाने पहले में तो क्या है ना, पढ़ाने में अयोग्य, क्योंकि अध्यापक आदि रखे हुए हैं ना स्वामी जी ने यहाँ पर, और मूर्ख के लक्षण, जिनको माने जो पढ़ाने के अयोग्य है, माने जिनको नहीं पढ़ाना चाहिए, माने ऐसे अध्यापक आदि। तो यदि इन पढ़ाने में अयोग्य माने अध्यापक आदि और मूर्ख, इनका यदि मान्य हो समाज में, माने उपाधियां हैं कि ये अध्यापक हैं, ये उपदेशक हैं, ये गुरु हैं, लेकिन लक्षण पहले वाले हैं सारे के सारे, तो अध्यापक आदि के रूप में यदि इनको मान्यता प्राप्त होगी तो वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ जाता है ना। सुख कभी नहीं हो सकता। जो विद्या का लाभ है ना वो मिलने वाला नहीं, क्योंकि विद्या ही नहीं मिलेगी वहाँ। विद्यार्थियों को सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए। अब विद्यार्थियों के लक्षण से तात्पर्य दोषों में रहेगा ये। आलस्यम मदमोह च चापलम, कहीं चापल्यम पाठ भी हो सकता है। गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च एकेवै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मता। तो आलस्यम है ना, आलस्य युक्त रहना। आलस्य के लिए अन्य नीतिकार ने कहा है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, कुछ करने नहीं देता ये तो उसको निष्क्रिय करके रखता है आलस्य। और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है उसका। नास्त्युद्यम समो बंधु है ना, उद्यम परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वायम नावसीदति, जिस परिश्रम को करके कभी भी अवसाद में नहीं जाता, दुखी नहीं होता। तो परिश्रम यदि करेगा जिस भी क्षेत्र में करेगा तो सुख का हेतु बनेगा। तो इसलिए आलस्यम। मद मोह च, मद करने वाली जो पदार्थ है उनका सेवन करना, नशा आदि। आजकल स्कूल लेवल पर भी है ये, कॉलेज की तो बात अलग है, विश्वविद्यालय की बात तो अलग है। और इसको छुपे रूप से खूब प्रश्रय दिया जा रहा है, नशे करने की चीजों को कॉलेज के बाहर और इनमें खूब वो चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों का भी सुना मैंने, प्राइमरी स्कूलों में भी बता रहे थे, दिल्ली के पुरुष से कोई, उनमें भी यही हो सकता है। फिर वो आदरणीय रविंद्र जी बता ही रहे थे एक दिन, जो प्ले स्कूल होते हैं उनमें तो वो जो रखी हुई है संभालने के लिए छोटे बच्चों को, कि वो दवाई में उसमें भोजन भी डाल देती है थोड़ा थोड़ा, जिससे सो जाए वो। छोटे स्तर से उनको आदत डालती है बच्चों को गोद के बच्चे हो तो बेचारे तो ये तो मद और मोह। मोह वैचित्य, मोह कहलाता है, उसी को मूढ़ स्थिति भी कह देते हैं, चित्त की जो तमह प्रधान स्थिति है। तरह से चापलम या चापल्यम माने चपलता, चंचलता। बंदर, वानरी वृत्ति कह सकते हैं, बंदर की जैसी वृत्ति होती है वैसे। और गोष्ठी, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करना,
उसमें गोष्ठी है। विद्या गोष्ठियां तो प्रशस्त हैं, शास्त्र चर्चा आपस में करें तो वो तो प्रशस्त है, लेकिन व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करना वो दोष के अंदर आता है। नीतिकार अन्यत्र कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेना, उनका जो विनोद है, हास्य परिहास है, मनोरंजन है, वो भी काव्य शास्त्र के माध्यम से होता है। और जो मूर्ख हैं उनका व्यसनेन, कोई दुर्व्यसन, कोई नशा कर लेंगे, कभी टीवी का दुर्व्यसन, ताशों का दुर्व्यसन और पता नहीं क्या क्या दुर्व्यसन लगे हुए। कलह न, वो नहीं होगा तो झगड़ेंगे आपस में। ये दोनों भी नहीं होंगे तो सोएंगे, फिर सो करके टाइम पास करेंगे वो। निद्रया कलह न, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और शब्दता से तात्पर्य होता है जो हमारे समय के अनुकूल कार्य है उसको न करके व्यर्थ में ऐसे ही पड़े रहना या उस कार्य को रोक देना। विद्यार्थी हैं तो विद्या संबंधी कार्यों में हमेशा संलग्न रहना चाहिए उसको, और उसको उन्होंने रोक दी, प्रगति नहीं कर रहे उसको। अभिमानित्वम, और अभिमान करना किसी भी विषय को लेकर के कि मैं तो इतना पढ़ा हूँ, मैंने तो ये पढ़ा है, आगे आगे। और अत्यागित्वम एवच, त्याग की भावना न होना, है ना, संग्रह की भावना अधिक होना। विद्यार्थी भी वही सफल होता है जो उसके पास है ना विद्या, उसको देने की वृत्ति जिसके अंदर रहती है, क्योंकि उसकी वृद्धि होती है। तो अपने से छोटों के साथ में उसको बांटे और बड़ों के साथ भी बांटे, बड़ों से भी मिलता है, छोटों से भी मिलता है। तो जो कुछ हमारे पास है उसके त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। एक ही वही सप्त दोषाः स्युः, ये 7 दोष विनय सदा विद्यार्थी नाम मता, जो कि विद्यार्थियों के माने गए हैं। और भी दिखाते हैं कि सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये जो पीढ़ी का गैप होता है ना, पीढ़ी का जो अंतर है, ये बड़ा परेशान करता है। अब एक और तो गृहस्थ व्यक्ति है, उसका तो लौकिक सुख भोगने का काल है, जो सुख सुविधाएं हैं जो भी है उसका तो वो काल है, क्योंकि विद्यार्थी काल से तो वो ऊपर उठ चुका है। अच्छा, विद्यार्थी का तप का समय है अपेक्षाकृत, ऐसा तो नहीं कि उन्मुक्त भोग का समय है गृहस्थ का, जो उन्मुक्तता तो वहां भी स्वीकार्य नहीं है, पर फिर भी जैसे वो आभूषण धारण करता है, अच्छे वस्त्र धारण करता है, अलंकृत वस्त्र धारण करता है ना, वो श्रृंगार भी कर सकता है गृहस्थ जो है, इसकी अपेक्षा कुछ भोग भी अधिक हो सकते हैं उसके। लेकिन विद्यार्थी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे, है ना, क्योंकि अमुक व्यक्ति ऐसा करता है इसलिए मुझे भी करना चाहिए। तो तात्पर्य उन्हीं सुखों को लेकर के है, यही होता है। क्योंकि ये देखिए, माता पिता के सामने सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिकता के नाते भी उन्हें कुछ कर्म करने पड़ते हैं, वो भी है। जैसे मान लिया माता है या पिता है, उनको कहीं विवाह आदि पार्टी में जाना है, श्रृंगार करना अनिवार्य है, वो करेंगे, वो अच्छे कपड़े हैं, आभूषण है। अब उनको देखे पुत्र और पुत्री भी करना चाहेंगे। अच्छा, वो भी कराते हैं माता पिता भी कि मैं तो ऐसा श्रृंगार करूं और पुत्री या पुत्र जो हमारे सूखे रूखे से रहे, ये गड़बड़ होता है। हाँ, बात खत्म हो जाएगा। और कई माता पिता को देखा खूब अच्छी सजा धजा के ले जाते हैं बच्चों को, खूब अच्छा वो श्रृंगार कराते हैं। हाँ, वो होते हैं। और हाँ हाँ बताओ। हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ $5,000 के फाड़ के पहनते हैं। तो हाँ हाँ ये हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बहुएं भी पहनती हैं, जो बहुएं हैं ना, आधुनिक बहुएं भी पहनती हैं ऐसे कपड़े। वही आ जाती है, वही वहाँ पहनती है। तो इन सुखों से तात्पर्य है यहाँ पर सुखार्थी कुतो विद्या। बाकी विद्या में यदि सुख लेगा तो उसको तो सुख ही सुख है, उसको भला सांसारिक कुछ ना सुख कहाँ मिलेगा जो इतना सुख मिलेगा यहाँ पर। तो सुखार्थ मिश्रण हाँ, वैसे तो चारों आश्रमों को अलग अलग कर दिया ऋषियों ने, सब अलग अलग रहो। इकट्ठे रह रहे हो। हाँ, और गृहस्थ के भोग सब अपनाना चाहते हैं। तो गृहस्थ की अपनी मर्यादा है, तुम्हारी अपनी मर्यादा है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, उनके अनुकूल काम करो। ये रहता है। तो उन भोग विलासों से तात्पर्य है यहाँ पर, सुख से तात्पर्य भोग विलास। तो जो भोग विलासी होगा तो सुखार्थी न कुतो विद्या, उसको विद्या कैसे मिल सकती है? उसकी लिप्ता तो बराबर उसी में बनी रहेगी। हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, महात्मा जी जानते हैं। छात्रों को आदत पड़ी हुई है 12 बजे से पहले नींद नहीं आनी उनको, 1 बजे से पहले नींद नहीं आनी उनको रात को। हाँ, अब उनको कैसे 9 बजे पर लाए? नींद नहीं आती बेचारों को, आदत वैसी पड़ी हुई। दिल्ली के बच्चे आते हैं, हाँ, कैसे लगाए उनको? दिनचर्या में लाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है उनको। मोबाइल की आदत पड़ी हुई है, कई घंटे मोबाइल खेलते हैं वो, डाल रखी है उनको आदत वैसी। तो सुखार्थी न कुतो विद्या, और कुतो विद्या अर्थी न सुखम। जो अर्थी से तात्पर्य होता है हमेशा उसकी इच्छा रखने वाला, कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, भोग विलास की इच्छा रखने वाला। हाँ, कि दूसरा हो गया विद्या की हमेशा इच्छा रखने वाला, विद्या में जो तत्पर है, 24 घंटे विद्या को चाह रहा है जो। तो हाँ हाँ अर्थ, हाँ वही अर्थ है का मतलब वही है। उसमें वैसे जो अर्थी शब्द व्याकरण में आया हुआ, अर्थी शब्द आया हुआ अर्थाचा असन्निहित, कि जिसके पास में अर्थ नहीं है ना, उसको अर्थी कहा जाता है, जिसके पास अर्थ नहीं है। अब इस अर्थी को हम कई प्रसंगों में ले जाते हैं, जैसे विद्या के साथ में अर्थी लगा दिया। हाँ, वो तो है, अनेक अर्थ है। हाँ, वो इस प्रसंग में तो अच्छा, जिसके पास जो चीज नहीं होती ना, उसकी यदि महत्व का पता है उसको, तो बराबर लिप्सा बनी रहती है, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। तो ये जो वृत्ति है, हमेशा वो वृत्ति बने रहना, अपनी कमियों को देखते रहना। और ये होता है वस्तुतः, व्यक्ति जितना जितना विद्या में आगे बढ़ता है ना, उतनी उतनी उसको कम सी दिखाई पड़ती है कि अभी ये तो रह गया, अभी ये तो रह गया, अभी तो रह गया। आरंभ में तो ये लगता है उसको कि मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ। लेकिन जैसे आगे बढ़ता है तो आगे न्यूनताएं दिखने लगती है उसको कि अभी ये तो जानता ही नहीं है, ये तो जानता ही नहीं है। हाँ, वो वृत्ति बने रहना बराबर, तो फिर भोग विलास में ध्यान जाएगा ही नहीं उसका। तो इसलिए कहा कि सुखार्थी वाच्य जेत विद्याम, है ना, जो भोग विलास की इच्छा करने वाला है वो विद्या को छोड़ दे। और विद्यार्थी वाच्य जेत सुखम, यदि विद्या चाहता है
तो उन भोग विलासों को छोड़ देते, जिसको सांसारिक सुख के साधन भोग विलास आते हैं उनको छोड़ दे। हाँ प्रैक्टिकल है एकदम। चाणक्य का भी सारा प्रैक्टिकल है, चाणक्य नीति है। हाँ व्यवहार है। ये भी विदुर पर जाकर के श्लोक है। अर्थ आलस्य शरीर और बुद्धि में जड़ता है ना, आलस्य का तात्पर्य लिया। प्रजाकर का अर्थ होगा जगाने वाला। वो धृतराष्ट्र को जगा रहे हैं वहां जाकर के विदुर जी, तो इस लोग यहाँ संग्रहित हैं। तो शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह, किसी वस्तु में फसावट है ना। ये फसावट माने आसक्ति, फसावट से तात्पर्य ये है। सफलता, चंचलता, और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना, सुनना, गोष्ठी है ना। और छात्र क्या कोई भी है, बड़े से बड़े भी होता है ना। वैसे अच्छे काम के लिए समय नहीं है, लेकिन एक बार जम जाए वो, उनकी गोष्ठी चालू हो जाए, पड़ोसियों की निंदा, रिश्तेदारों की निंदा, और पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया उसमें, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। वो एकदम समय से निकल जाता है। पढ़ते पढ़ाते रुक जाना है ना। पठन पाठन चल रहा था, रोक दिया बीच में, स्तब्धता। अभिमानी और अत्यागी होना, त्याग की भावना न होना। ये अपरिग्रह भी, अत्यागी में हम अपरिग्रही भी कह सकते हैं। परिग्रह की वृत्ति होना, ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं ना। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अजी ये तो मिलता ही नहीं है, अजी ये तो मिलता ही नहीं है। हाँ, और पढ़ने में गति नहीं होती उनकी उतनी, जो ऐसी इस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। अच्छा, दूसरे होते हैं पढ़ने में इतने परिश्रमी होते हैं, कभी कुछ मतलब बेचारे दूध की भी इच्छा नहीं करते, भोजन भी ठीक से नहीं मिलता, सूखी रोटियों में पड़ जाते हैं वो, ऐसे भी होते हैं। हाँ नहीं होता, वो तो ठीक है, होता है। पर क्या है, नीतिकारों का या ऋषियों का कार्य है कि उनको जागरूक बनाता रहे। हाँ होता है। हाँ, इसका बहुत अंतर रहता है। शहर से आने वाले बच्चों की प्रकृति अलग है, गांव से आने वालों की आज भी अलग है, आज भी अलग है। आज भी अलग है। हाँ नहीं, आज भी मैंने ये देखा है, जो बच्चे हमारे पास घूम फिर करके आते हैं वो अतिरिक्त चालाक हो जाते हैं। जो सीधे घरों से आते हैं, वो भी गाँव से, वो एकदम पूरे परिश्रम से पढ़ते हैं, तो सरलता के साथ रहते हैं, कोई कुटिलता आज इनमें नहीं होगा करती। हाँ अधिकतम घूम के आते हैं, सब जगह से धोकर खा करके आते हैं। पढ़ाने वाले ज्यादा आते हैं, पढ़ने वाले कम आते हैं, गुरु ज्यादा आते हैं। हाँ, उसी में दोष निकालते रहते हैं, उसी में दोष निकालते रहते हैं। जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती है ना, जिस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। इसलिए सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या पढ़ाने वाले को सुख कहाँ। क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दे, तो विषयों से संबंधित जो सुख है उनमें तात्पर्य। अच्छा, विद्या प्राप्त किसे होगी, इसके ऊपर भी करते हैं। ऐसे किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती, और ऐसे को विद्या होती है। कैसे को होती है आगे बताते हैं। सत्यरतानां सततम दान्तानां ऊर्ध्वरेतसाम ब्रह्मचर्यं दयेत् राजन् सर्व पापान्युपासितम्। सततम सत्यरतानां, सततम निरंतर, जो सत्य में ही रत रहते हैं, सत्य के प्रति आग्रही होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। और दान्तानां, जो
इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, है ना। इंद्रियां जिनके वश में होती हैं या वैसा करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अंतर इंद्रियां हैं चाहे बाह्य इंद्रियां हैं। ऊर्ध्व रेतसाम, जो शरीर का बहुमूल्य धातु है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, है ना। जिनका रेतः शुक्र वीर्य ऊर्ध्व गति को प्राप्त है, माने उसका विनियोग करते रहते हैं, उस ऊर्जा का संरक्षण करके सदुपयोग करते हैं। आचार्य जी कहा करते थे कि जो ये शुक्र है या वीर्य है या जिसको रेत कहते हैं, क्या ऊर्जा है। ऊर्जा का यदि विनियोग हो रहा है, खपत हो रही है, तो वो ऊर्ध्व रेता हो गया। अच्छा, ऊर्जा का विनियोग नहीं करेंगे तो फिर वो वैसे बहेगा, विषयों में जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसी को अधोरेता बोल देते हैं। इसका विनियोग होता रहे, निरंतर हम व्यस्त रहते हैं तो इसका विनियोग होता रहता है। तो इसलिए कहा कि उपासितम ब्रह्मचर्यम सर्व पापानि दहेत, है ना। विद्यार्थी काल में जिसने ब्रह्मचर्य की उपासना की है, तो ऐसा वो उपासित ब्रह्मचर्य सभी पापों को, सभी दुराचारों को नष्ट कर देता है, जला देता है, जला करके भस्म कर देता है, माने उनको पास में नहीं पटकने देता। जब ब्रह्मचर्य एक ही कार्यों में ही वो व्यस्त रहेगा तो पाप आएंगे ही नहीं पास में। दहेत, दहेत विधिलिंग का प्रयोग होगा ना, भवेत दहेत, तो उसको उनको जला डालता है, उनको समीप में नहीं पटकने देता। शांता नाम, जो दमन करने वाले हैं, तो दमन शब्द का प्रयोग जो है ना, कभी बाह्य इंद्रियों के साथ आता है, कभी अंतर इंद्रियों के साथ आता है। अब क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है तो दोनों इंद्रियों के साथ लगा लेंगे, बाह्य इंद्रियों का भी नियंत्रण और अंतर इंद्रियों का भी नियंत्रण। हाँ जी, दम उपशम है ना, उनका उपशमन करने वाला, उनको शांत रखने वाला, उनको उच्छृंखल न होने देने वाला, जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, है ना, प्रत्येक स्तर पर सत्य के प्रति आग्रही रहता है, और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जितने वश में किया हुआ है, और जिनका वीर्य अधस्खलित कभी नहीं होता, है ना, इसकी सुरक्षा के लिए नित्य प्रति प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा, और वे ही विद्वान होते हैं। जो ऐसा ऐसा आचरण करते हैं वही वस्तुतः विद्वान होते हैं या हो सकते हैं। और कुछ कर्तव्य दिखाते हैं अध्यापकों के और विद्यार्थियों के। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिए, है ना। पीछे शुभ लक्षण भी गिना दिए दोनों के, और अशुभ लक्षण भी गिना दिए। तो अशुभ लक्षणों को त्यागते चले जाएं और शुभ लक्षणों को ग्रहण करते चले जाएं, दोनों का कर्तव्य है। अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेंद्रियता, सुशीलता आदि शुभ गुण युक्त। अच्छा, अध्यापकों को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इन गुणों को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है, बस वो विद्यार्थियों में अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि विद्यार्थी अथवा जो संतान है ना, वो तो हमारी प्रतिच्छाया मात्र होते हैं। जैसे हम होते हैं तो वैसे ही वो भी निर्मित हो जाते हैं। कुछ समय तो लगता है, लेकिन वैसे ही वो भी निर्मित हो जाते हैं। तो वही स्वामी जी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि विद्यार्थी लोग जिससे कि सत्यवादी होंगे। सत्यवादी माने सत्य कहने के स्वभाव वाले। ये जो अंत में ई प्रत्यय है ना, ये स्वभाव को दिखलाता है, कर्ता के साथ साथ कर्ता के स्वभाव को दिखलाता है कि इस स्वभाव वाले हो। सत्य को ही मानने के स्वभाव वाले और सत्य को ही करने के स्वभाव वाले। सभ्य हो गए। सभ्य माने सबके साथ व्यवहार कैसे कर, सभायाम साधु सभ्य ना। एक होती है सभ्यता और दूसरी होती है संस्कृति। संस्कृति में क्या है, हमारा आंतरिक निर्माण होता है, संस्कार जिसको कहते हैं ना, इसका संबंध आंतरिक स्थिति के साथ, आंतरिक मजबूती के साथ, आत्मिक बल जिसको बोल देते हैं। और सभ्यता जो है वो सामाजिक बल कह सकते हैं। सामाजिक जो
गुण कर्म आदि हैं। सभा में कैसे बैठे, सबके साथ कैसे व्यवहार करें, अन्यों का अभिवादन आदि कैसे करना है, दूसरों की सेवा कैसे, कैसे वस्त्र पहने, कैसे बैठे, कैसे खड़ा आदि आदि, ये सब सभ्यता में आ जाते हैं, जिनका संबंध दूसरों के साथ है। जितेंद्रियता है ना, इंद्रियां अपने वश में रहें, नियंत्रण में रहें। सुशीलता, इस प्रकार कुल मिलाकर के जो अच्छा स्वभाव है वो होना चाहिए। शुभ गुण युक्त, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के, है ना, केवल शरीर का बल नहीं बढ़ाना है, जैसे पहलवानों में होता है, वो शरीर बल पर ही पूरा ध्यान रहता है उनका, आत्मिक बल पर प्राय नहीं रहता है। पहले पहलवान तो थे, उनका दोनों तरफ ध्यान रहता था, पहले पहलवान जो रहे थे दोनों तरफ ध्यान, लेकिन अब नहीं है। आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हो, है ना, ऐसा प्रयास करना जिससे कि सभी वेदादि शास्त्रों में उनकी विद्वत्ता बन सके। सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में, इसलिए आचार्य को यम कहा हुआ है ना, क्योंकि यम भी दूसरा शरीर दिलाता है, पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छुड़ा करके वो भी बढ़िया शरीर दिला देता है। और आचार्य का भी काम यही है, उनको मार के, पीट के, समझा के, जैसे भी है कुचेष्टाएं छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। इसलिए आचार्य का अंतेवासी के साथ संबंध है, 24 घंटे साथ साथ रहने वाले, तभी आचरण आ पाता, नहीं तो नहीं आता। और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, शांत, पढ़ाने हारों में प्रेम, विचारशील, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें, है ना। विद्यार्थियों का भी कार्य ये है कि जितेंद्रिय हो, वो शांत हो, और पढ़ाने वालों के प्रति स्नेह उनके अंदर होना चाहिए, विचारशील हो और परिश्रमी होकर के ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाए, है ना। इनमें कहीं पर भी निष्कर्मता नहीं होनी चाहिए, आलस्य प्रमाद आदि नहीं होना चाहिए। विद्या, आयु, धर्म, पुरुषार्थ आदि इत्यादि ब्राह्मण वर्णस्थों के काम है ना ये, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का मुख्य काम उन्हीं का है, इसलिए उसको दिखा दिया है। क्षत्रिय लोग क्या करेंगे, और वैश्यों के उनके दिखाते हैं कि क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। आगे जब एक समुल्लास उसी के लिए विशेष रूप से लिख दिया है, तो वहां क्षत्रियों के कर्म कहे जाएंगे। जो वैश्य हो वे ब्रह्मचर्य आदि से वेदादि विद्या पढ़, वेदादि विद्या पढ़ना ब्रह्मचर्य काल में, इसमें तो किसी को भी छूट नहीं है, सारे एक ही है वहां। विवाह करके नाना देशों की भाषा, क्योंकि व्यापार करना है उनको तो अलग अलग देशों में जाना पड़ेगा, उनको सीखी। नाना प्रकार के व्यापार की रीति, कैसे कैसे व्यापार किए जाते हैं, कृषि का है या दूसरे और लेन देन है जो भी, उनके भाव जानना, मूल्य आदि क्या है, बेचना खरीदना, कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, द्वीप द्वीपांतर में आना जाना, है ना, वहां जाना भी और आना भी व्यापार आदि के लिए। लाभार्थ काम का आरंभ करना, ऐसे काम करे जिसमें कि लाभ होवे, हानि ना होवे। पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, पशुपालन भी करना है और खेती भी इस चतुरता से करे, इस निपुणता से करे कि उसकी प्रगति हो गई, उन्नति हो गई। धन को बढ़ाना, विद्या और कर्म की उन्नति में व्यय करना, है ना। धन को बढ़ाना किस लिए है, कि समाज के अंदर विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करने के लिए, तो उसमें इसका निरंतर व्यय करता रहे साथ में। सत्यवादी,
निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना है ना, वहां भी असत्य व्यवहार नहीं करना है और कपट रहित होकर के रहना है। सब वस्तुओं की रक्षा ऐसे करनी जिससे कोई कष्ट नष्ट न होने पावे। जो भी संग्रह किया है उसने वस्तुओं का व्यापार के लिए, तो वो वस्तुएं भी नष्ट नहीं होनी चाहिए, उनका जो भंडारण है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। जो शूद्र हैं उनके कर्म क्या हैं? शूद्र सब सेवाओं में चतुर, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं तो उनमें दक्षता उनकी होनी चाहिए। पाक विद्या में निपुण, पकाने में भी कुशल हो। अति प्रेम से द्विजों की सेवा, है ना, जब द्विजों की सेवा में संलग्नता है तो उसमें अहंकार आदि या निम्नता का भाव अनुभव ना करें, अपितु प्रेम से करें और उन्हीं से अपनी उपजीविका करें। उन्हीं से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, धनादि हैं, तो उन्हीं से जीविका चलाएं। और द्विज लोग इसके खान पान, वस्त्र, स्थान, विवाह आदि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देना, है ना। इसके योगक्षेम का जो भार है वो द्विजों के ऊपर है कि किसी भी प्रकार का कष्ट इसको नहीं होना चाहिए, चाहे खान पान है, चाहे वस्त्र है, चाहे घर आदि देना है या विवाह आदि का जो कुछ, अथवा मासिक कर दे में, है ना। या तो ये है कि जो भी खर्चे वैसे देते रहे, या मासिक निश्चित कर दे, ये प्रति माह इतना मिलेगा तुम्हें। चारों वर्ण परस्पर क्या बर्ताव करें? चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख दुख, हानि लाभ में ऐकमत्य रहकर। तो चारों वर्ण क्या करेंगे? परस्पर एक तो एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए, सज्जनता रहे, कोई अहंकार आदि वहां पर अभिमान आदि नहीं होगा, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुख दुख हानि लाभ आदि जो ऐसी परिस्थितियां हैं उनमें भी एक मत रहे सभी मिलकर के। सुख है तो, दुख है तो, और हानि है तो, लाभ है तो, ऐसे रहते हुए राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन का व्यय करते रहना, है ना। अब इसमें भी देखे ना, सामान्य प्रजा तो सामान्य ही होती है हमेशा। अब ये जो कर्तव्य है तो कुछ ही लोग परिपालन किया करते हैं इसका, तो उन्हीं के प्रति हो गए। तो यहाँ भी देखे ना, चारों वर्ण, या ये तो अलग कर दिए स्वामी जी ने, और फिर भी कह रहे हैं कि सामान्य प्रजा आगे ना, प्रजा की उन्नति में तन मन। तो सामान्य प्रजा तो सामान्य रहती है हमेशा वो। जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, जो गृहस्थ हैं, विवाह उनका हो चुका है, प्रवास पर जाना है किसी को, स्त्री को अथवा पुरुष को, एक दो दिन की बात तो अलग है, लंबे काल के लिए वो न जाए, जाए तो दोनों जाए। फिर स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिए। कभी का मतलब जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे वो, कभी भी वो वियुक्त न रहे, एक दूसरे से अलग न रहे, क्योंकि हानि पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च विरहोटनम स्वप्नोन्यगेहवातश्च नारी संदूषणानि षट्। पानम, अब देखो वैसे तो पान शब्द का सामान्य प्रयोग है, लेकिन लोक में भी हम देखते हैं कि भाई उसको तो पीने की आदत है। अब दूध पीने की भी तो आदत हो सकती है। नहीं वो तो है, लेकिन जैसे ही कहा जाएगा ना कि उसको तो पीने की आदत है, तात्पर्य शराब पीने की आदत है। अच्छा, खाना भी ले लेंगे कि वो तो खाता पीता है, खाता पीता है माने उल्टी चीजें खाता पीता है वो। हाँ हाँ हाँ, मांस आदि जो भी है ना वो भी चला जाता है फिर, ये वो तो खाने पीने वाला आदमी है। हाँ, हाँ,
वैसे यहाँ पर भी क्या है ना, मनु जी ने पानम शब्द रखा है खाली, तो पानम से तात्पर्य मद्यादि का सेवन, उसी में तात्पर्य है ना। दुर्जन संसर्ग, दुर्जनों के साथ में संग हो जाना। अत्याच विरह, है ना, पति के साथ विरह होना, पति चला गया विदेश में 2-4 महीने के लिए कहीं, ऐसी स्थिति होना, या पत्नी चली गई कहीं किसी कार्यवश, भले ही पीहर भी जाए पीहर भी ज्यादा लंबा प्रवास ठीक नहीं है उसके लिए, पितृगृह। अटनम एक शब्द आता है कुलटा, कुलटा है ना, तो कुलटा माने कुलानी अटतीति कुलटा, जो व्यर्थ में ही इधर उधर घूमती रहती है। तो वहां भी क्या है ना, निश्चित रूप से जाने की उसमें भी कोई ना कोई दोष अवश्य है, आ चुका है तो आने वाला है ये तो अटनम है ना, व्यर्थ में इधर उधर घूमते फिरते रहना। जैसे पीछे विवाद चला था, शायद आप लोगों को ध्यान भी होगा, तो उसमें स्वामी मुनीश्वरानंद जी थे एक पक्ष में कि स्त्रियों को बाहर समाज में नहीं जाना चाहिए। हापुड़ के स्वामी मुनीश्वरानंद जी हैं, अब तो चले गए, 102 वर्ष की आयु में देहांत हुआ था उनका। तो कि स्त्री को उपदेशिका नहीं होना चाहिए, यज्ञादि कर्म में इधर उधर समाज में जो घूमती हैं वो ठीक नहीं है वो। हाँ, लेखी खूब चली, इधर से वो सूर्या जी खड़ी हो गई फिर, तो सूर्या जी ने खूब उनके विरुद्ध लिखा, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, जब सारे पुरुष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी है ऐसी तो वृद्ध अनुभवी है ना, सब चीजों को देखा है उन्होंने कि दोनों यदि अटन करेंगे तो दोनों में विकार आ जाते हैं फिर, और ऐसा आए भी खूब सुने जाते हैं। वो तो ठीक है, पर इनके स्तर पर तो और ज्यादा अवसर रहते हैं फिसलने के जिस हेतु को लेकर के यहाँ चर्चा की जा रही है। हाँ, लेकिन नीतिकार स्मृतिकारों का कर्तव्य है कि वो जागरूक करते रहे उनको, वो तो ठीक बात है, स्खलन सभी से संभव है उसमें। हाँ, तो वही अटनम यहाँ पर रखा हुआ है ना। हाँ, वही है, हाँ वही तात्पर्य रहेगा। स्वप्न अन्य गेह वातश्च, दूसरे के घर में जाना और सोना है ना। नारी संदूषणा निषट है ना, ये नारी के 6 संदूषण है, उसको दूषित करने वाली स्थितियां हैं, इन स्थितियों में उनमें दोष आ सकते हैं। पुरुष में नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लागू दोनों पर ही होते हैं ये। संदूषणानि, संदूषणानि सम उपसर्ग है। हाँ, मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना है ना, ये होता है। दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग है ना, पति से अलग रहना। अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन, मिस माने बहाने से फिरती रहना, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए। आजकल जैसा होता है, गुरुओं के पास में जाती रहती है और पता है कि वहाँ इज्जत लुटती है, लेकिन फिर भी जाती है हाँ, लगाती। और पराये घर में जाके शयन करना व वास करना है ना, दूसरे घर में जाकर के रहना या सोना आदि, ये स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। और ये पुरुषों के भी हैं, स्वामी जी ने साथ में रख दिया है कि स्त्रियां तो बचे ही इनसे, पुरुषों को भी बच करके रहना है, नहीं तो वो भी दोषी हो जाएंगे, वो भी दूषित हो जाएंगे। पति और स्त्री का वियोग 2 प्रकार का होता है ना। योग को व्याख्यात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना, कोई कार्य विशेष है तो आना जाना पड़ता ही है।
तो वहाँ वो भी वियोग है। और दूसरा मृत्यु से वियोग होना, कि मर गया वो पुरुष या स्त्री। इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रा से जावे तो स्त्री को भी साथ रखे, है ना, साथ में लेकर के जावे। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए, नहीं तो उल्लिखित दोषों के आने के अवसर पूरे पूरे रहते हैं वहां पर, कि कोई ना कोई दोष दोनों में आ जाएगा, स्त्री में भी आएगा और पुरुष में भी आएगा। इसलिए ऐसा न करें कि जहाँ वियोग हो। आगे बहु विवाह आदि विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं